जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया है। हमने सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को कैटेगरी वाइज अरेंज किया है। जैसे पहली स्लाइड में हमने संवैधानिक पदाधिकारियों को ऐड किया, अगली स्लाइड में हमने न्यायिक प्रमुखों को ऐड किया। इसी प्रकार से दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं हमने सभी को कैटेगरी वाइज अरेंज किया है ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो सके। इसके बाद दोस्तों, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हमने बताया है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। और संवैधानिक पदाधिकारियों में जो पहला नाम आता है वो है राष्ट्रपति का नाम। और वर्तमान में जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की हैं ये? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। याद रखना दोस्तों, जो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम था प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के पास एक और रिकॉर्ड है, ये हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और एक और रिकॉर्ड इनके नाम पर है, ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। जब ये राष्ट्रपति बनी तब इनकी उम्र थी 64 वर्ष। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। हम बात करें दोस्तों उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति हैं ये भारत के जो राज्यसभा है इसके पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, 15वें नंबर के हैं और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें न्यायिक प्रमुखों की, तो न्यायिक प्रमुखों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है VR गवई। कौन से नंबर के हैं ये? 52वें नंबर के। 51वें नंबर के कौन थे? संजीव खन्ना। और देखो जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम है हरिलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और देखो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें महान्यायवादी की, इसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन है वर्तमान में? R वेंकट रमणी और ये 16वें नंबर के हैं। और देखो महान्यायवादी पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। जो महान्यायवादी है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। या हम ये कहें कि केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ा वकील होता है। और ये इसका काम क्या होता है? केंद्र सरकार को सलाह देना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसी क्रम में एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या होता है? ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसका काम होता है महान्यायवादी की सहायता करना, ठीक है। तो कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता हैं। कौन से नंबर के? ये 15वें नंबर के हैं। आगे हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। आगे हम बात कर लेते दोस्तों निर्वाचन आयोग की, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। ये तो है मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके अलावा 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है निर्वाचन आयोग की, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए दोस्तों हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये भी याद रखना है, स्टैटिक जीके में बार बार पूछा जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की। वर्तमान में CAG हैं के संजय मूर्ति। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों CAG कैग की। तो कैग का फुल फॉर्म होता है
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। देखो इसी क्रम में एक होता है सीजीए। सीजीए का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी कि महालेखा नियंत्रक। कौन है वर्तमान में? एसएस दुबे हैं और ये 28वें नंबर के हैं। तो कैग और सीजीए इन दोनों में अंतर आपको याद रखना है। संसदीय प्रमुखों की बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है। उपसभापति कौन है राज्यसभा में? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। और राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा में? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और नेता सत्ता पक्ष हैं राज्यसभा में जेपी नड्डा। ठीक है, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। आगे हम बात करें दोस्तों, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लगातार दूसरी बार ओम बिरला जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो लंबे समय के बाद जो है लोकसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष मिले हैं, ये हैं राहुल गांधी जी। और लोकसभा महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है। अब देखो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की हम बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है देश के सीडीएस। तो देश के दूसरे नंबर के सीडीएस कौन हैं? देश के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं अनिल चौहान। ठीक है। सीडीएस जो दोस्तों पद होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान। सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के। और नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। ठीक है। सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो देखो पीएम मोदी की नई निजी सचिव बनी है, इनका नाम है निधि तिवारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन बनी है? निधि तिवारी। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 जने हैं। एक अभी बने हैं शक्तिकांत दास। ठीक है। और एक पहले से थे, इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। तो मोदी जी के प्रधान सचिव 2 व्यक्ति हैं और मोदी जी के सलाहकार भी 2 जने हैं। एक है अमित खरे और दूसरे हैं तरण कपूर। ठीक है। तो ये सभी नाम आपको याद रखना। अब देखो एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। एक राष्ट्रपति का एडीसी होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का एडीसी बनने वाली नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है यशस्वी सोलंकी। देखो एडीसी का काम क्या होता है? सेना के बारे में राष्ट्रपति जी को सलाह देना। ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, सभी सेनाओं के एक एक एडीसी होते हैं। ठीक है। यशस्वी सोलंकी चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये नौसेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति का एडीसी बनाया गया है। ठीक है। ये क्या करेंगी? तो नौसेना से जुड़े कामों में सहयोग करेंगी राष्ट्रपति जी का। कैबिनेट सचिव हैं टीबी सोमनाथन। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार। आगे हम बात करें विदेश सचिव की तो विक्रम मिश्री हैं। वित्त सचिव अजय सेठ हैं। और देखो पहली महिला विधि सचिव बनी हैं, इनका नाम है अंजू राठी राणा। अब यहाँ पर स्टार लगा लो, ये तो 100% पूछा जाएगा क्योंकि ये पहली महिला विधि सचिव बनी है। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। नेक्स्ट दोस्तों गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। और डिप्टी एनएसए की हम बात करें तो 2 जने हैं। एक हैं टीबी रविचंद्रन, दूसरे हैं पवन कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार में नाम आ जाता है अनंत नागेश्वरन का। आगे हम बात करें दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इसमें आपको जो पहली ई बुक दिख रही है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। मैं इसको बोलता हूँ ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स को मंथली वाइज अरेंज किया गया है और टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। करंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जैसे वर्तमान में कौन क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट, ब्रांड एम्बेसडर, अवार्ड हो गए, समिट हो गया, इंडेक्स हो गया, सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है। बिल्कुल डिटेल में मिलेगा आपको। और इसके अलावा जो सेकंड हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। और जो तीसरी ई बुक है ये सामान्य विज्ञान की रामबाण ई बुक है।
ठीक है। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी हमने एक ऑफर भी निकाला है। आपको मात्र इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है हम 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो वेस्ट ई बुक को परचेस करने का ये आसान सा तरीका है, ई बुक को जरूर परचेस कीजिएगा। आगे हम बात करें दोस्तों गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है CBC का। CBC मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के। देखो CBC का फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। स्थापना हुई थी 1964 में। फिर नाम आता है CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त का। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन है? हीरालाल सामरिया, 12वें नंबर के। और याद रखना हीरालाल सामरिया पहले दलित व्यक्ति हैं जो कि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। फिर नाम आता है दोस्तों CBI के प्रमुख का। कौन है? प्रवीण सूद हैं। CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और गठन हुआ था 1963 में। फिर नाम आता है दोस्तों ED का। ED के प्रमुख कौन है? ED मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। इसके प्रमुख हैं राहुल नवीन। ठीक है। स्थापना 1956 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों इसके बाद जो गुप्तचर और जांच संगठन हैं इनके प्रमुखों की बात करें तो देखो IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें इसके चीफ हैं पराग जैन। अभी नए बने हैं 2 दिन पहले। ठीक है, स्टार लगाओ इसमें। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के चीफ हैं सदानंद वसंत दाते। NCB यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं अनुराग गर्ग। आगे हम बात करें अर्धसैनिक बलों के प्रमुख तो BSF के जो DG हैं इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1965 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। CRPF के महानिदेशक की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 1963। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। CISF की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो DG हैं इनका नाम है राजविंद्र सिंह भट्टी। स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे हम बात करें दोस्तों NSG की। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है B श्रीनिवासन और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NDRF इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और इसके महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। इसकी स्थापना 2006 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। SSB मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है अमृत मोहन। स्थापना 1963 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे हम बात करें दोस्तों NCC की। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। NCC के जो चीफ हैं इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह और ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के चीफ हैं S परमेश। असम राइफल के प्रमुख हैं विकास लखेड़ा। ये अभी नए बने हैं। ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों एक अभी नई नियुक्ति हुई है जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। इनका नाम है वाइस एडमिरल आरती सरीन। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों SSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो S गोपाल कृष्णन वर्तमान में SSC के अध्यक्ष हैं। और SSC मतलब क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अब UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार और UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अब देखो लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो अजय मानिकराव खान मिलकर ये लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखो वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जो है ये वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अशोक कुमार माथुर हैं। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्या और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। और इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहातकर।
ये कौन से नंबर की बनी है? 9वें नंबर की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम। आगे हम बात करें दोस्तों भारतीय बोर्ड, समिति, प्राधिकरण और इनके अध्यक्षों की, तो सबसे महत्वपूर्ण है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। फिर सेबी की बात करें, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडा है 26वें नंबर के। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। इसी क्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल हैं। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ट्राई, जिसका मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। और दोस्तों हम बात करें UIDAI, इसको बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके CEO हैं भुवनेश कुमार। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों शिक्षण एवं एकेडमिक संस्थानों के प्रमुखों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, इसके अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभय कुमार। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। ठीक है, अब प्रेस और मीडिया के प्रमुखों की बात करें, जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। ठीक है, प्रेस और मीडिया के प्रमुखों में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं मौसमी चक्रवर्ती। BSNL के MD हैं रॉबर्ट जोराड रवि। और PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। आगे हम बात कर लेते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों की, और इनमें सबसे पहला नाम आता है इसरो का। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है V नारायणन और ये 11वें नंबर के बने हैं। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। आगे हम बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान के डायरेक्टर की, तो विवेक भसीन हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। आगे हम बात करें प्रमुख कंपनियों के प्रमुख की, तो देखो जैसे रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। एयरटेल के CEO बने हैं शाश्वत शर्मा। यूट्यूब के CEO भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है नील मोहन। ठीक है, खेल संगठनों के प्रमुखों में सबसे पहले हम बात करते हैं ICC की, तो ICC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भारत के जय शाह। ठीक है, अमित शाह के बेटे हैं। और ACC की बात करें तो मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के। ठीक है, ACC के अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर विन्नी 36वें नंबर के। ठीक है, इसी क्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष बनी PT उषा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। बीमा संस्थानों के प्रमुखों में नाम आता है LIC के अध्यक्ष की, तो ये सिद्धार्थ मोहंती हैं। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, इसको शॉर्ट में IRDA बोलते हैं, IRDA के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। फिर नाम आता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। और दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की CMD हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। फिर दोस्तों आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान और संगठनों के प्रमुखों में सबसे पहला नाम आता है FICCI के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। देखो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, लेकिन FICCI के महासचिव पूछे जाएं तो आप कहेंगे शैलेश पाठक हैं। फिर दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी। और IFFCO के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन हैं? तो सिंधु गंगाधरन हैं। ठीक है,
बैंकों के प्रमुख पदाधिकारियों में सबसे पहले नाम आता है आरबीआई के गवर्नर, नए बने हैं संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के हैं। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर मुंबई में, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, और राष्ट्रीयकरण भी याद रख लो, पूछा जाता है 1 जनवरी 1949 को। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के अध्यक्ष हैं मसातो कांडा, 11वें नंबर के। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सीएस सेट्टी। एसबीआई की स्थापना 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बात करें, एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। सिडबी के अध्यक्ष कौन हैं? मनोज मित्तल। और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनका नाम है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष अभी बने सीएस सेट्टी। कौन? सीएस सेट्टी, जो कि एसबीआई के अध्यक्ष भी हैं, वो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उन सभी को हमने पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की बुक को जरूर परचेस कर लेना। पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक है। दूसरी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, तीसरी साइंस की रामबाण ई बुक। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो ऑफर का फ़ायदा भी आपको मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड पर मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।